बाकी मैं सुबह पंजाब में भी तकरीबन तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने इलेक्शन लड़ा है। सुबह पख्तूनख्वा में भी तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा है। अब मैं 18 महीने हमने मियां साहब के साथ हुकूमत किया, तो उस दौरान मैं अपना पंजाब का कारकुन को, पख्तूनख्वा का कारकुन को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सका जो उनका हक है जब उनका हुकूमत बना हुआ है। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में, वो पूरा ना हो सके। तो इस बार अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वज़ारत उज़्मा मांग नहीं रहा हूं, मैं अपने लोगों के लिए वज़ारतें नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे तो कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो थटो के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए काम करेंगे। हम अपने लिए नहीं, इस मुल्क के अवाम के लिए मेहनत करेंगे। और हम जो भी हुकूमत बनता है, मैं आपका नुमाइंदा बन के, आपका आवाज बन के कौमी असेंबली में बैठूंगा और किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि आपसे नाइंसाफी करे। और साथ साथ अगर वो वजीर आजम का कोई अच्छा काम होगा तो मैं सबको कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि ये जो काम चल रहा है इसका आवाम का फायदा है, तो इसका भी मैं तारीफ करूंगा। पाकिस्तान को आप बचाने की वक्त आ गया है। आप सबको याद है कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली का शोर उठा, आपको याद है। 1977 में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता, तो झूठा धांधली का इल्जाम लगा। 9 सितारे, याद है आपको? 9 सितारे थे उस वक्त, वो भी मुहिम बड़े चलाते थे। और उन्होंने जब वो मुहिम चलाया तो पूरा जमहूरियत का निजाम खत्म हुआ और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरीत को भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि वो जीतते तो सिर्फ आमरीत के दौर में जीतते। तो आज भी जब वो बातें करते हैं, दानली का जिक्र करते हैं, तो उनका मुतालबा, असल मुतालबा ये है कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला तमाम ऐसे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। मैं तमाम सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को
अपील करता हूं कि आए, आप अपने लिए नहीं सोचे, आप पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम की सोचे। हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं, मगर अगर इस तरीका से हमने चलना है आगे और मुआशरे में इसी किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत फैलता रहेगा, अगर कोई कोशिश करेगा कि आपको मजहब पे तकसीम किया जाए तो कोई और कोशिश करेगा कि आपको लिसानी बुनियादों पे तकसीम किया जाए, कोई और कोशिश करेगा कि फिरका बुराना बुनियादों पे आपको तकसीम किया जाए। तो इस तरीके से हमारा वफाक को खतरा है। और आप सब ने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मुझसे ये वादा करना है कि अगर हमारा वफाक खतरा में है, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं, तो आपने वैसे ही निकलना है जैसे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में निकला था। आपने वैसे ही निकलना है जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में निकले, ताकि हम तमाम साजिशें को नाकाम करवा सके। अगर आप मेरे साथ हो, हम मिलके मेहनत करते हैं, हम मिलके जिदोजहद करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमारा जमहूरियत, हमारा वफाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो आजकल इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरे भी शिकायतें हैं। आए अप्रोप्रिएट फोरम पे, आए हमारे साथ बातचीत करके इन शिकायतें को दूर करें, मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपना सियासत झूठ पे करें। ये मुमकिन ही नहीं है। एक तो मैंने तो इलेक्शन के दौरान कहा था कि मुझे मालूम है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब भी कहा था कि आपकी तमाम कोशिश नाकाम होंगे। आपकी कोशिश नाकाम होने के बावजूद झूठे इल्जाम तराशी और बिल्कुल हक पे मबनी जो नहीं है वो बातें करना, जैसे कोई शख्स है, कोई साहब है, वो कहता है कि लड़काना में वो जीता है, मैं नहीं जीता हूं, और मैंने धांधली करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। अब कोई उस साहब से पूछे कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका शिकायत है। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपने शिकायत भेजे। कोई और सियासी जमात जो हमारे मुकाबला कर रहे थे उनका कोई शिकायत नहीं था। इन्होंने इलेक्शन डे पे शिकायत नहीं की, इलेक्शन मुकम्मल होने पे शिकायत नहीं की। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है। जिस साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका वालिद साहब को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शिकस्त दिलवाती थी। मैंने अब दो दफा शिकस्त दिलवाए हैं, लाख से ज्यादा लीड है। ये किस किस्म का मजाक है। एक तरफ